8 बच्चे, एक टीचर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं जो ज़ख्मी हैं। उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कंफर्म हुई। फैज़ल साहब, ये कितनी मंजिला ट्यूशन सेंटर था, इसके बारे में बताइएगा। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे, मज़दूर ज़्यादा हो गए, उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा विड्थ और ब्रेड्थ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। अच्छा, क्या कार्रवाई की गई है बताइएगा। से ट्यूशन सेंटर चल रहा था ये जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो बच्चे सामने जाँ आएंगी। बहक हुए उनके बारे में बताइएगा, इसी एरिया के रहने वाले थे। हाँ जी, यहाँ के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। जिन्होंने सर गफलत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की ज़रूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देना, लेकिन इसकी तहकीक भी होगी। इस पे रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, पीएफएस से भी अभी आ रही है, रीज़न क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। ट्यूशन सेंटर कितने अर्से से चल रहा था? तो यहाँ पे ये काफ़ी अर्से 1 साल से तकरीबन ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। जिस तरह एक स्कूल है उसके साथ ये छोटी सी जगह है।